हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सैनिक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट किया। जैसा कि आपको बता दें, ये एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराने के लिए विद्यार्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली चलने का एक अभियान मुहिम चालू हुई है, जो कि 19 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच का है। तो इसमें आप सभी को भाग लेने की बात की जा रही है। हमारे साथ आप देखेंगे प्रीति दुबे मैम है, जो कि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट हैं। इन्होंने पहले भी जाके दिल्ली में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया था, तो उन्होंने भी सबसे अपील की है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, इस अभियान में वही विद्यार्थी भाग लेंगे जिनको ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन से वंचित हो रहे हैं, कहीं जिसका ज्वाइनिंग रुकी है, वही लोग जाएंगे। क्योंकि कहने की बात है 14 लाख विद्यार्थी हैं, लेकिन है क्योंकि बहुत कम मात्रा में दिल्ली पहुंचते हैं, अपनी बात को रखते हैं। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने कहा हमारे साथ अपोजिशन इसमें साथ है और इसमें सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चल रही देखेंगे। नीट का मैटर है, तो आने वाले मुद्दों में उन्होंने कहा क्या कहा है, चलिए आप डायरेक्ट उनसे सुनते हैं। और उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही बात कही, और ये सभी चीज़ को करना चाहिए। अपने चैनल के माध्यम से कई बार एनआईओएस का जो मुद्दा है आया है और लगातार हम लोग आपके कांटेक्ट में हैं और आपने कई बार हमारी बात को लोगों के सामने रखा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज की इस मुद्दे पर कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि सब लोग जो देखिए जो जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो उसी के बारे में जानेगा। जो लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है वही सिर्फ इस फुटेज को देखेंगे, इस चैनल को देखेंगे या मतलब इस मुद्दे को देखेंगे। तो मेरी उन सब से आप मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को बताना चाहूंगी कि अगर हमारे सामने खाना रखा हुआ है तो खाना कौन खाएगा? जिसका पेट भरा हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं खाएगा, जिसको उससे बेटर खाना चाहिए वो भी नहीं खाना खाएगा। खाना वो ही खाएगा जिसको एक्चुअली भूख लगी होगी। तो अगर हम बोले 14 लाख एनआईओएस डीएलएड के लोग हैं और वो लोग आए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने की जरूरत ही नहीं है, उनके घर वाले उनको घर पे बिठा के खिला देंगे। वही लोग इससे कंसर्न होंगे जिनको इस डिग्री से मतलब है और इस डिग्री से उनको कोई नौकरी या तो मिल चुकी है या तो मिलने की उम्मीद है या वो कर रहे हैं, कई सिलेक्टेड है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ये वही लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है उनको कि अगर एक्चुअली आप अपनी डिग्री को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी जॉब को बचाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आइए। सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपका देख रही थी चैनल पे, मैंने आपको देखा तो कल आपने कर्नल रोहित चौधरी से भी बात की और हम लोग खुद उनसे पर्सनली मिले हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ स्कैटर्ड है, पता नहीं किसको जरूरत है या नहीं है। लेकिन अभी जो है, जब से गवर्नमेंट, मैंने यही आपको बताया कि जब से गवर्नमेंट बनी है 1 महीने के कार्यकाल में उनके पास सिर्फ और सिर्फ आरोप लगे हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक का आरोप हो, चाहे वो आतंकवादी हमलों का आरोप हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम का आरोप हो, बस वो आरोपों में जुड़े हुए हैं। तो अभी ये कमजोर है और अगर ऑपोजिशन हमारे साथ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो दिल्ली आने का तो सबसे बड़ा रीजन है कि इस बार ऑपोजिशन हमारे साथ है और ऑपोजिशन के बहुत बड़े लीडर कर्नल रोहित चौधरी ने कल खुद हमारे बारे में बात की है और उनको सारी चीजें हमारे बारे में पता है। इवन मैंने पर्सनली राहुल गांधी से भी जो छोटी सी ही मुलाकात थी, लेकिन मैंने खुद उनको अपने बारे में, अपने ये एनआईओएस डीएलएड की डिग्री के बारे में बताया है। तो एवरीवन नोज, अगर ये ऑपोजिशन हमारा साथ दे रहा है और हम आप इनको दिखा दें कि हम इतने लोग हैं और ये थोड़ी बहुत नंबर्स नहीं है, वो जरूर हमारा साथ देंगे। कोर्ट में हमारा जो ट्रांसफर पिटीशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ में साथ अगर हम ये सब भी ऐड कर देते हैं तो जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो यही आने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रही थी कि अब दिल्ली आना फ्रूटफुल होगा। और देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि जरूरत है तो हम घर से बाहर निकल के हाथ पैर मार के अपना पेट भर ही रहे ना, तो इसके लिए क्यों नहीं आइए और अपना कम से कम आपके पास एक सिक्योर डिग्री हो तो उसके बिहाफ पे आप बहुत ढेर सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे और एक जॉब हो गया आपके हाथ में, तो क्यों नहीं ट्राई करना। सबसे बड़ी बात तो यही है।